बुखार के लिए कुछ और अद्भुत नुस्खे। पहला, मगज करंजवा 2 तोला, सेंधा नमक 2 तोला, इनका चूर्ण बना ले। 4 रत्ती सुबह और शाम ताजे पानी के साथ। चढ़े बुखार में भी दिया जा सकता है। दूसरा, फिटकरी लाल 1 पाव पीसकर आग के दूध में भिगोएं। जब आग का दूध सूख जाए, तब मिट्टी के बर्तन में रखकर संपुट कर 5 से 10 उपलों की आंच में जलाएं। ठंडा हो जाने पर इस दवा को निकालकर पीस लें। खुराक 1 रत्ती गाय के दूध के साथ। खांसी, दमा, बुखार, तपेदिक आदि के लिए लाभदायक है। मृत्युंजय रस, शिग्रफ 2 तोला, गंधक, आंवले सार, मीठा तेलिया शुद्ध, खील सुहागा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च 1-1 तोला। कागजी नींबू के रस में खरल करके काली मिर्च के बराबर गोली बनाएं। 1 गोली ताजा पानी के साथ। तीसरे दिन के बुखार के लिए प्रातः काल और बुखार आने से 1 घंटा पहले लाल फिटकरी की भस्म 4 रत्ती से 1 माशा तक अर्क गुलाब के साथ। चौथिया बुखार के लिए संखिया और शंगर्फ बराबर करेले के रस में घोटकर काली मिर्च के बराबर गोली बनाएं। पारी वाले दिन बुखार से 1 घंटा पहले या प्रातः काल 1 गोली पान के साथ दें। खुराक दूध, चावल, घी, बुखार के समय बीतने के पश्चात। तपेदिक के लिए पहला, गिलोय का सत, वंशलोचन, छोटी इलायची के दाने, काली मिर्च, भलावा शुद्ध, सम भाग पीसकर काली मिर्च के बराबर गोली बनाएं। पहले दिन 1 गोली 1 पाव गाय के दूध के साथ लें। प्रत्येक दिन दूध 2 तोला बढ़ाते जाएं, 1 सेर तक। दूसरा, बर्ग करेला 4 तोला, मुश्क काफूर 1 तोला, इनको बारीक घोटकर 1 माशे की गोली बनाएं। बुखार आने के 4 घंटे पहले पानी के साथ खिलाएं। तीसरा, 1 पोई का लहसुन यदि न मिले तो साधारण लहसुन को ही कूटकर दुगने पानी में उबालें, फिर मल छानकर उस पानी को पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो चने के बराबर गोली बनाएं। प्रातः एवं सायंकाल 1 या 2 गोली ठंडे पानी के साथ खिलाएं। पायोरिया के लिए दांतों का मंजन। पहला, लाहौरी नमक, तेज बल, फिटकरी भुनी हुई, तंबाकू के पत्ते भुने हुए, गेरू, काली मिर्च, सोंठ सब 1-1 तोला लेकर चूर्ण बनाएं। दांतों में मलकर पानी निकलने दें। दूसरा, मिट्टी के तेल के गरारे करने से भी पायोरिया दूर होता है। दांतों के सब रोग नाशक। कुचला 1 तोला, देशी नीला थोथा 3 तोला, इनको संपुट करके जलाएं। जब राख हो जाए तब माजू फल का चूर्ण 1 तोला, फिटकरी सफेद 6 माशे, सबको बारीक पीसकर बड़ की दाढ़ी की दातोन से लगाएं। फल, मसूड़ों का साफ होना, दांतों का जमना, पायोरिया तथा मुंह की बदबू का दूर होना। दांत अथवा दाढ़ के दर्द के लिए तुख्म रवासन 4 माशे, नरक चूर 4 माशे, फिटकरी 4 माशे, अफीम 4 रत्ती, इनकी 2 पोटली बनाना। 1 पोटली दुखते दांत अथवा दाढ़ में दबाए रखना, 2 घंटे में आराम हो जाएगा। दूसरा, गोस्त खुर्दा और पीप आने वाले दांतों की दवा। मुश्क काफूर 3 भाग, बोरिक एसिड 1 भाग मिलाकर शीशी में रख लो, रुई की फुरेरी से लगाएं। दांतों को साफ और चमकीला बनाने के लिए समंदर झाग 1 तोला, फिटकरी भुनी हुई 6 माशे, माजू फल 6 माशे, चूना भुजा हुआ 6 माशे, बारीक कपड़ छान करके दांतों पर मलें। मौल सिरी की छाल का चूर्ण दांतों पर मलना और लकड़ी से दातोन करना अति लाभदायक है। फोड़े फुंसी आदि रक्त की शुद्धि के लिए पहला, शुद्ध गंधक त्रिफला के साथ। दूसरा,
सफेदा कासगरी 6 माशे, मुर्दार संग आधा माशा, सिंदूर 3 रत्ती, हल्दी 4 रत्ती, फिटकरी भुनी हुई 1 माशा, तूतिया भुना हुआ 3 रत्ती, सरसों का तेल 9 माशे, मोम 1 माशा। मोम को तेल में पिघलाकर सब दवाइयों को छानकर मिलाकर मरहम तैयार करें। यह मरहम फोड़े फुंसी एवं घाव आदि के लिए अति लाभदायक है। तीसरा, फिटकरी 2 मात्रा, बोरिक एसिड 3 मात्रा, गंधक 4 मात्रा, इनका चूर्ण 7 माशे आध छटांक मक्खन मिलाकर खुजली तथा दाद वाले स्थान पर मलें। सफाई खून के लिए पहला, सत्यानाशी अर्थात कटैया की जड़ 9 माशे, काली मिर्च 9 दाने पीस घोट कर पिलाएं। खाने के लिए मूंग की दाल अथवा खिचड़ी दें। सब प्रकार के रक्त विकार, कोढ़, खुजली आदि के लिए सत्यानाशी का खिंचा हुआ अर्क पीना और इसके बीजों का तेल लगाना अति लाभदायक है। दूसरा, चिरायता, गिलोय, पित्त पापड़ा, नीम के अंदर की छाल, ब्रह्मदंडी, मुंडी, इंद्रायण की जड़ समभाग, इनका कपड़ छन चूर्ण प्रातः एवं सायंकाल पानी अथवा गौ के दूध के साथ लें। सफेद कोढ़ की दवा, चीते की छाल 2 भाग, सफेद घुंघची 1 भाग, वावची 3 भाग, अंजीर जंगली 1 भाग, सब मिलाकर गोमूत्र में खरल करके कोढ़ पर लगाएं। छाला फूटकर जब मवाद निकल जाए, तब नीम के तेल का मरहम लगाएं। छाजन, लाहौरी फोड़े, बगदादी फोड़े तथा अन्य घाव वाले दादों के लिए अनुभूत औषधि। पहला, येलो वैसलीन, जिंक ऑक्साइड को मिलाकर रख लें। दाद अथवा जख्म को नीम के पानी से धोकर मरहम का फोया लगाकर पट्टी बांध लें। उससे जख्म का मवाद निकलता रहेगा और जख्म भरता रहेगा। सूखे दांत के लिए बादाम के छिलकों, शीशम की लकड़ी, नारियल के जटा के अंदर के सख्त भाग के टुकड़े अथवा गेहूं के तेल दांत पर लगाएं। गेहूं का तेल निकालने की विधि: एक मिट्टी की हांडी में एक कटोरा रखें। उस हांडी पर तली में सुराख की हुई एक दूसरी हांडी रखें। सुराख में कुछ सीके इस प्रकार रखें कि कटोरे में गिरें। उस हांडी को मोटे गेहूं से भरकर उस पर ढक्कन रख दें। कपड़े को चिकनी मिट्टी में सानकर दोनों हांडियों पर लपेट दें। फिर एक गड़ा खोदकर दोनों हांडियों को इस प्रकार रखें कि नीचे वाली हांडी मिट्टी में दबी रहे। ऊपर वाली हांडी के चारों तरफ उपले रखकर आंच दें। इस तरह उसका तेल कटोरे में आएगा। ठंडा होने पर निकाल लें। जंगली गोभी के पत्तों को सरसों के तेल में जलाएं और इसको पीसकर रख लें। दांत पर इसे लगाएं। इस मरहम के अभाव में जंगली गोभी के पत्तों को दांत पर खुजलाने से भी बड़ा लाभ होता है। एसिटिक एसिड, टेरिन एसिड को मिलाकर शीशी में रख लें। फुरेरी से लगाएं। यदि पानी निकले तो वैसलीन लगाएं। भैंसिया दाद अर्थात काले दांत के लिए मूंग अथवा मूंग की दाल छिलके सहित बारीक पीसकर लगाएं। छाजन का नुस्खा: सीसा 1 छटांक लोहे के चम्मच में पिघलाकर उसमें 3 तोला पारा डालकर किसी बर्तन में डाल दें। जब ठंडा हो जाए तब 1 छटांक गंधक के साथ बारीक पीस लें। इसके चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। जहरीला पानी देने वाले छाजन आदि पर गूलर को दही के पानी में बारीक पीसकर उसका लेप करें। जब सूखकर छूट जाए तब फिर लेप करें। कष्ट को सहन कर ले, घबराए नहीं। चंबल की दवा: सांठे की जड़ आध पाव सरसों के तेल में मिलाकर पीसकर 1 छटांक सिंदूर मिलाकर मरहम तैयार करें। नासूर, भगंदर आदि के लिए पारा और रस कपूर दोनों को खरल करें। फिर मुर्दा शंख, प्रबाल की जड़,
सुपारी का फूल, कत्था, राल, सिंदूर सब 1-1 तोला, वंशलोचन, छोटी इलायची 1.5 माशा खरल करें। फिर 101 बार धुले हुए 15 तोला मक्खन में मिलाएं। पतले कपड़े की बत्ती बनाकर मरहम में भिगोकर घाव में लगाएं। कमर के अंदर का फोड़ा, अरंड की गिरी को पीसकर मोटा प्लास्टर लगावें। कपड़े के किनारों को सेंजने के गोंद से बंद कर दें। जब यह पीप से भर जाए तो इसी तरह दूसरा प्लास्टर लगाएं। गांठ वाले फोड़े की दवा, नीम के पत्तों को इतना पीसा जाए कि लेस आ जाए, फिर उसे किसी कपड़े में लपेटकर गारा या मिट्टी लपेटकर भूभल में पकावें। मिट्टी सूख जाने पर निकालें। लगभग 1 अंगुल मोटी टिकिया बनाकर लगाएं। भगंदर तथा गूदा के सब प्रकार के रोगों के लिए अनुभूत औषधि। बोरिक एसिड 1 ड्राम अथवा 4 माशा, जिंक ऑक्साइड 2 माशा, आइडोफोम 5 रत्ती, एसिड कार्बोलिक 1 माशा या 15 बूंद, सरसों अथवा तिल का तेल 2.5 तोला, पानी 2.5 तोला। इन सब को मिलाकर रुई या कपड़े का फोया गूदा में लगाया जाए। 1 सेर गाय के दूध में 1 छटांग भंग डालकर उसकी भाप गूदा में पहुंचाना, फिर ऊपर वाले मरहम की बत्ती गूदा में रखकर इस भंग को गूदा में लंगोट जैसे पट्टी से बांध देना अधिक लाभदायक होगा।